Good morning student. This is the second part of the video or the lesson, The Summer of the Beautiful White Horse. Let me put on some clothes, I said. देखिए इस कहानी में क्या होता है, मुराद और एरम जो कजिन्स हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। वो क्या करते हैं, जो मुराद होता है वो एक हॉर्स को स्टील कर लेता है, उसकी चोरी कर लेता है और कहाँ लेके आता है, जो एरम है उसकी जो विंडो है उसके रूम के बाहर की, वहां पे वो क्या करता है, नॉक करता है उसकी विंडो। और तब एरम देखता है कि जो मुराद है वो एक हॉर्स को क्या करके लाया है, उसकी चोरी वो करके लाया है। तो ये सारी बातें हो रही है हॉर्स, मुराद और एरम के बारे में। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ, तो वो क्या बोलता है उससे, जो एरम है मुराद से कहता है कि मुझे क्या करने दो, कुछ कपड़े पहनने दो मुझे। आई सेड ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने बोला ठीक है बट क्या करो, जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स, मैंने अपने क्लोथ्स के बीच में से उसे झांका। आई जम्प डाउन to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद, उसने क्या किया, उसने जंप किया यार्ड में और कहाँ से, विंडो से, और उसके बाद उसने लीप अप किया ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और वो कहाँ बैठ गया, उसके बाद अपनी जो कजिन मुराद है उसके बैक साइड में वो बैठ गया हॉर्स राइडिंग के लिए। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, अब वो उस समय देखो, जब वो जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जो टाउन का मतलब सबसे आखिरी पार्ट होता है, यानी कि एज होता है, किनारा होता है, वहां पे हम रहते थे। ऑन वेलनट एवेन्यू, कहाँ पे, वेलनट एवेन्यू में। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और वो बोल रहे हैं कि हमारे जो घर है उसके जस्ट पीछे क्या थी, कंट्री थी। वाइन यार्ड्स, ऑर्किड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स, ये सारी चीजें उनके हाउस के बाहर थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, वो बोल रहे हैं कि 3 मिनट से भी कम लगे कि हम कहाँ पहुंच गए, ऑलिव जो एवेन्यू है वहां हम थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद जो हॉर्स है उसने ट्रॉट करना स्टार्ट कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, वो बोल रहे कि जो एयर थी, वहाँ हवा थी, वो बिल्कुल नई थी। सुबह कैसी होती है, सुबह के टाइम पे जो एयर होती है वो फ्रेश होती है, तो ऐसी वो क्या बोल रहे हैं। और फिर वो कहाँ है, ऑलिव एवेन्यू के पास है, तो वहां पे ऑब्वियसली क्या है, जो एयर है वो कैसी होगी, फ्रेश होगी और हेल्दी होगी। न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और वो कैसी थी, ऐसा लग रहा था नई है, लवली लग रही थी वो, कैसे, ब्रीथ करने के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, वो बोल रहे कि जो फीलिंग थी हॉर्स रनिंग की वो कैसी थी, मेरे लिए वंडरफुल एक फीलिंग थी। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली बिगिन टू सिंग, वो बोल रहे कि मेरा जो कजिन मुराद है, जो ऐसा समझा जाता था, हु वॉज कंसिडर्ड मीन्स होता है माना जाता है, समझा जाता है, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर मतलब हमारी जो फैमिली है उसके जो मतलब क्रेजीएस्ट मेंबर्स हैं उनमें से एक मुराद समझा जाता है। बिगिन टू सिंग, उसने क्या किया, गाना गाना स्टार्ट किया। आई मीन ही बिगिन टू रोर, इसका मतलब है कि उसने क्या किया, बिगिन किया रोर करना, जोर से गाना, या आप उसे कह सकते हो जोर से चिल्लाना। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, वो बोल रहे हैं कि हर फैमिली में एक क्या होता है, क्रेजी स्ट्रीक होती है, मतलब आप उसे पागलपन भी कह सकते हैं, आप उसे मजाकिया भी कह सकते हैं। तो बोल रहे कि क्रेजी स्ट्रीक हर फैमिली में होती है। And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. बोल रहे कि जो मेरा कजिन मुराद था वो ऐसा समझा जाता था कि वो क्या है, नेचुरल डिसेंडेंट है, मतलब आप जिसे बोलते हैं कि ऐसी कोई क्वालिटी जो हमें अपने प्रीडिसर्स से मिलती है, पूर्वजों से मिलती है, तो वो ही क्वालिटी किसके अंदर थी, मुराद के अंदर थी, और वो क्या थी, क्रेजी स्ट्रीक। Before him was our uncle Khushro, an enormous man with a powerful head of black hair and largest mosque in San Joaquin Valley. अब बोल रहे कि बिफोर हिम यानी कि मुराद से पहले जो हमारे वॉज आर अंकल, जो हमारे अंकल खुसरो थे, एन एनॉर्मस मैन, वो कैसे थे, मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति थे, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और उनके जो हेड था, उनका एक बड़ा सा हेड था, उस पर ब्लैक कलर के हेयर थे। एंड लार्जेस्ट मुसक, और उनकी जो मूछें थी वो बड़ी बड़ी थी। इन द सैन जैक्विन वैली, और कहाँ रहते थे, सैन जैक्विन वैली में वो रहते थे। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और वो कैसे थे, एक ऐसे आदमी वो थे, फ्यूरियस, सो फ्यूरियस
वेरियस इन टेम्पर, टेम्पर मीन्स हो गया यानी कि जो आपका टेम्परामेंट होता है, यानी कि आपका नेचर आप जिसे बोलते हैं, या फिर आप जैसे आप बोलते हैं ना कि इसका टेम्पर बहुत हाई है, यानी कि इसे बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी जो खुसरो उनके अंकल थे वो भी, उनका भी टेम्पर कैसा था, हाई था। सो इरिटेबल, और वो बहुत इरिटेबल थे, जल्दी इरिटेट हो जाते थे। सो इम्पेशेंट, और उनके अंदर पेशेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, पेशेंस उनके अंदर थे ही नहीं। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, वो किसी को भी ये बोल के स्टॉप कर देते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इट इज नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट, इसको ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उनका एक क्या था, जुमला था, और वो इसे बोल के किसी को भी चुप करा देते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वो बोल रहे कि दैट वॉज ऑल, यही सब कुछ था। ये नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वो कह रहे कि कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी कहता था, वो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था अंकल के लिए। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरिक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, एक बार की बात है जब उनका सन जो एरिक था वो कहाँ आया, भागते भागते 8 blocks को भागते भागते उसने क्रॉस किया और बार्बर की शॉप में वो पहुंचा। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोसेक ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, तो वहां आया एरिक और उसने अपने फादर को वहां वो आया और उसने अपने फादर को बताया कि जो हमारा घर है वो कहाँ किस में है, मतलब उसमें आग लग गई है। देयर हाउस वॉज ऑन फायर, उनका हाउस किस में है, आग में जल रहा है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, और जो खुसरो है वो कहाँ हो गया, चेयर पे बैठ गया, एंड रोड, और जोर से वो गरजे, जोर से वो बोला, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इससे कोई हानि नहीं है, इसकी ओर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने भी कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, बार्बर ने कहा कि आपका जो लड़का है वो कह रहा है कि आपका घर फायर में है। सो खुसरो रोड, फिर उसके बाद फिर खुसरो ने, जब बार्बर ने भी ऐसा कहा कि आपके घर में आग लग गई है, तो उसके बाद भी खुसरो क्या कहता है, इनफ, इट इज नो हार्म आई से, होता है कि रहने दो, मैंने एक बार बोल दिया कि इससे कोई हानि नहीं है तो कोई हानि नहीं है। देखिए उनकी जो जुमला है वो कैसा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके घर में आग लगी है, कोई भी चीज हो रही है, अगर उन्हें मन नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर देते थे, यानी कि वो कैसे हैं, क्रेजी हैं। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, वो बोल रहे कि जो मेरा कजिन मुराद है वो ऐसा समझा जाता था कि जैसे वो क्या हो, मतलब इस मैन का, यानी कि खुसरो जो है उनकी क्वालिटी उनके अंदर, किसके अंदर, मुराद के अंदर आ गई हो। ऑल दो मुराद्स फादर वॉज जोरैब, मुराद के जो फादर हैं वो जोरैब हैं। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो बोल रहे हैं कि जो जोराब है वो कैसे एक प्रैक्टिकल मैन है और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, वो बोल रहे कि इसीलिए ये जो क्रेजी स्ट्रीक है वो किस में आई, मुराद में आई, हमारी ट्राइब में। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, बोल रहे हैं कि अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि एक आदमी, अब मतलब एक आदमी फादर हो सकता है अपने सन की फ्लैश का, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी है वो अपने बेटे की स्पिरिट का भी क्या होगा, फादर होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जैसे जोराब जो है वो कैसे हैं, प्रैक्टिकल मैन है और उसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब वो प्रैक्टिकल चीजों के बारे में सोचते हैं और सिंपल मैन है। बट जो मुराद है वो कैसा है, कहने को तो जो जोरैब है वो मुराद के क्या है, फादर हैं, बट यहाँ पे क्या है कि उसके अंदर जो मुराद के अंदर जो क्वालिटीज है, यानी कि जो क्रेजी स्ट्रीक आई है उनके अंदर फैमिली की ओर से, बट उसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, की वो बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कोई फादर अपने बेटे की स्पिरिट का भी फादर होगा, यानी कि उसके अंदर जो केजी स्ट्रिक है वो जोराब के अंदर तो नहीं है, तो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर जो फादर के अंदर क्वालिटी है वही बेटे के अंदर आए, ये जरूरी नहीं है। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइंस भी हैं यहाँ पे, ये यहाँ से अ से लेके ऑफिस स्पिरिट तक, तो आप इन्हें लर्न कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, वो बोल रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट का, यानी कि अलग अलग प्रकार की स्पिरिट का हमारी ट्राइब में, हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, ये क्या हुआ है, स्टार्टिंग से ही क्या हुआ है, इधर उधर हम मतलब एक दूसरे की फैमिली में क्या हुआ है, घूमते रहा है। वी रोड एंड माई कजिन मुराद
मुराद सेन, वो बोल रहे कि हमने क्या किया, राइडिंग स्टार्ट करी, मेरे जो कजिन है उसने क्या किया, गाना स्टार्ट किया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, वो बोल रहे कि फॉर ऑल एनीबडी न्यू को हर कोई जानता था कि वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, कि हम लोग कहाँ थे, एक ओल्ड कंट्री में थे, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, यानी कि हम लोग ओल्ड कंट्री में रहते थे। आर नेबर्स, सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग, वो बोल रहे कि वहां ऐसा कोई भी नहीं था कि जो हमारे नेबर्स थे जो हमें जानते हों। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, वो बोल रहे कि वी लेट द हॉर्स, हमने हॉर्स को दौड़ने दिया जितना वो क्या करता था, दौड़ना चाह रहा था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, और लास्ट में मेरे कजिन मुराद ने कहा, गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, कि नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, तो वो बोल रहे हैं एरम कि मैंने उससे पूछा कि विल यू लेट मी राइड अलोन, कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजिन सेड, गेट डाउन, तो उन्होंने बोला मेरे कजिन ने कि दैट इज अप टू द हॉर्स, ये तो हॉर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें अकेले राइड करने देगा या नहीं करने देगा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, तो वो बोल रहे एरम, मैंने बोला कि हॉर्स क्या होगा, मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी ही सेड, उसने बोला मुराद ने कि वी शैल सी, चलो हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, वो बोल रहा है कि ये मत भूलो कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, बोल रहा है कि वेल सेड, वेल आई सेड, उसने भी बोला कि एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, कि तुम हॉर्स के साथ हो, आई हैव ऑल्सो, मैं भी हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही, सेड, उसने कहा। लेट अस होप सो, बोल रहे कि हम आशा करता हूँ, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, उसने बोला ठीक है, बट रिमेम्बर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने मुझे क्या करना है, अकेले राइड करने देना है। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड साउटेड, आई गॉट डाउन, वो बोल रहा है कि मैं घोड़े से नीचे उतर गया। माई कजिन मुराद, जो मेरा कजिन मुराद है, उसने किक किया हिज हील्स इनटू द हॉर्स, कहाँ पे, जो हॉर्स की जो हील्स होती है उसमें उसने किक किया, एंड साउटेड, और जोर से वो क्या किया, जोर से वो उसने शाउट किया, जोर से वो चिल्लाया, वजीरे रन, उसने बोला कि वजीरे रन, वजीरे भागो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, उसने क्या किया, जो हॉर्स था वो अपने पीछे की जो लेग्स है उस पर वो खड़ा हो गया। स्नॉटेड, वो जोर से उसने स्नोरिंग की आवाज की, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और वो इतनी जोर की स्पीड में भागा। दैट वाज द लवलीएस्ट, और लवलीएस्ट थिंग की बोल रहे हो कि आई हैड एवर सीन, ये सबसे अच्छी चीज थी जो मैंने अभी तक देखी थी, उनमें से सबसे प्यारी ये चीज थी। माई कजिन मुराद रेज्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, वो बोल रहा है कि जो मेरा कजिन मुराद था उसने क्या किया, हॉर्स को जो ड्राई ग्रास के फील्ड थे वहां से वो लेके गया, उन्होंने इरिगेशन डिच भी उसने क्रॉस की, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद ये सारी चीजें क्रॉस करके वो वापस आ गया, ड्रिपिंग वेट, और कैसा है वो, कैसा था, गीला हो रखा था। द सन वॉज कमिंग अप, जो सन था वो कैसा था, सन निकलने वाला था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड आई सेड, जो एरम है उसने बोला है कि अब मेरी टर्न है राइड करने की। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो कजिन मुराद है वो हॉर्स से नीचे उतर गया। राइड ही सेड, और उसने मुझसे बोला कि राइड करो। आई लीव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, वो जो हॉर्स है उसकी बैक पे वो बैठा। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फेयर इमेजिनेबल, और उसने उसी मोमेंट क्या की, एक जो मतलब ऑफुल फीलिंग होती है वो उसने इमेजिन की। द हॉर्स डिड नॉट मूव, कि जो हॉर्स है वो मूवमेंट उसमें नहीं हो रही है, वो मूव नहीं कर रहा है। किक इनटू हिज मसल्स माई कजिन मुराद सेड, जो मुराद है उसने एरम से बोला कि घोड़े की जो मसल्स है उसमें किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका वेट कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, उसने बोला कि हमें क्या करना है कि एवरीबडी यानी कि सभी के जागने से पहले या कोई आ जाए उससे पहले, या जो वर्ल्ड है वो जग जाए उससे पहले हमें इसे वापस भी लेके जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, उसने जो हॉर्स की मसल्स है उसमें किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, और उसने क्या किया, रियर किया और स्नोट, वो उसने स्नोरिंग की आवाज की अगेन। देन इट बिगेन टू रन, और उसने दौड़ना स्टार्ट किया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, बोल रहा है कि मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रेन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिफरेंट हैलेबियन,
और वो क्या हुआ, हॉर्स वहां से भागना स्टार्ट हुआ और वो इरिगेशन डिच को क्रॉस करते हुए जो हॉर्स है वो कहाँ, वाइन यार्ड में चले गया, और डिकरन हैलेबियन की, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वो वहां वाइन्स के बीच में क्या हो गया, फंस गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर, और उसने क्या की, जो वाइन्स है 7 वाइन्स से पहले ही, बिफोर आई फेल, उससे पहले ही मैं क्या हो गया, गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद जो हॉर्स है उसने जो रनिंग है वो कंटिन्यू कर दी, वो फिर अकेले ही भागने लगा हॉर्स। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और जो मेरा कजिन मुराद है वो दौड़ते हुए रोड में आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाया कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए वरी नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, कि हमें उस घोड़े को क्या करना है, लेके आना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, मैं उस रास्ते उसे ढूंढता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, तो उसने बोला कि अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो उसको उसके साथ कैसा रहना, काइंडली रहना, उदार रहना। आई विल बी नियर, मैं क्या होऊंगा, पास में ही होऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन, और उसने क्या किया, रोड में जाना स्टार्ट कर दिया, और उसके कजिन मुराद ने भी। वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच, और जो मुराद था वो इरिगेशन जो डिच थी उसके आसपास उसने घोड़े को ढूंढना शुरू कर दिया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, और घोड़े को ढूंढने में ही हमें कितना लग गया, आधा घंटा लग गया, और उसे वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, और वो उसने बोला कि ठीक है, उसने जंप किया। ही द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, उसने बोला कि जो पूरा संसार है वो क्या हो गया है, जाग गया है। वट विल वी डू, आई सेड, तो जो एरम है उसने बोला कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, तो उसने बोला कि या तो हम इसे वापस लेके जाएं या फिर हम इसे क्या कर दें, छुपा दें कल सुबह तक के लिए। ही डिड नॉट साउंड वरीड, और उसने ये सारी चीजें ऐसे कही जैसे कि उसे किसी बात की क्या हो, कोई टेंशन नहीं थी। आई न्यू ही हैड हाइड हिम, वो बोल रहा है कि मैं जानता था कि वो इसे छुपा देगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और वो उसे वापस नहीं लेके जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, किसी भी रेट में। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, तो मैंने उससे पूछा कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने बोला कि मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ हम इसे छिपा सकते हैं। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, तो वो बोल रहा है कि मैंने उससे बोला कि कितना टाइम हो गया है जब से तुमने ये हॉर्स है अपने पास चुरा के रखा है। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. वो बोल रहा है कि मुझे जैसे जो मुराद है उसने राइडिंग करी थी तो उसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कई मॉर्निंग हो गई है उसे जब से वो राइडिंग कर रहा है, और इस मॉर्निंग उसने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे क्या है, राइडिंग पसंद है। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने बोला कि किसने तुमसे कहा था ये हॉर्स चोरी करने के लिए। Anyway, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो anyway उसने बोला कोई नहीं, मैंने उससे पूछा कि कितना टाइम हो गया है जब से तुम ये राइडिंग कर रहे हो हर मॉर्निंग में। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट था इसमें हम यहीं तक का जो पोर्शन है वो ले रहे हैं, तो आप इसे रिवाइज करते रहेंगे। देखिए हम इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इससे क्या हो जाता है, जो वीडियो हो जाती है वो लेंदी हो जाती है और फिर उसे देखने में आप लोग क्या करते हैं, मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो वीडियो डाउनलोड नहीं होती है कई बार सिग्नल की प्रॉब्लम से। तो आप ये छोटे छोटे जो इसके पार्ट्स बनाए गए हैं, आप उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी जो रीडिंग है आप रीडिंग भी साथ साथ करते रहेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप समझते रहेंगे। अगर कोई वर्ड की मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको पता है कि आप इसे डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या अदर आपको कोई लेसन की या किसी चैप्टर की वीडियो या कोई पोएम की या अदर टॉपिक्स जो 11th-12th क्लास से रिलेटेड है या कोई अदर सब्जेक्ट से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जो हमारी वीडियो से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है वीडियो के वो मिलते रहें। थैंक यू।